मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त रुकन पार्लियामेंट। हुकूमत ने बजट पेश किया है। हुकूमत कह रही है कि हमने बहुत रिलीफ दिया है इसमें आवाम को, तो इनसे जानते हैं कि असल में बजट में दिया क्या गया। रिलीफ ये दिया जी, जो बंदा 3 प्लेटें लगा के बिजली के बिल से छुटकारा हासिल कर लेता था उसके ऊपर टैक्स लगा दिए, छोटी गाड़ियों के ऊपर टैक्स लगा दिए, मोटरसाइकिल रिक्शे से लेके बड़ी गाड़ी बस तक हर गाड़ी के ऊपर लेवी लगा दी गई है। कोई एक रिलीफ मैयर जो है वो बता दें कि गवर्नमेंट ने दिया है, किधर गई इनकी रिट जो है। ये तो पीपल्स पार्टी वाले इसका जवाब दे सकते हैं ना। इतने बुरे अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते। क्या करना है हमने हुकूमत का। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जाम अदनान, आप देख रहे हैं खबर दुनिया। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त रुकन पार्लियामेंट मुबीन आरिफ जट साहब गुजरांवाला से हैं। इनसे जानते हैं कि हुकूमत ने बजट पेश किया है, उस हवाले से हुकूमत कह रही है कि हमने बहुत रिलीफ दिया है इसमें आवाम को। तो बतौर अपोजिशन रुकन पार्लियामेंट ये फाइनेंस को भी देखते हैं, तो इनसे जानते हैं कि असल में बजट में दिया क्या गया है। अस्सलाम वालेकुम। रिलीफ ये दिया जी, जो बंदा 3 प्लेटें लगा के बिजली के बिल से छुटकारा हासिल कर लेता था उसके ऊपर टैक्स लगा दिए, छोटी गाड़ियों के ऊपर टैक्स लगा दिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मद के ऊपर लेवी कलेक्ट करने के लिए मोटरसाइकिल रिक्शे से लेके बड़ी गाड़ी बस तक हर गाड़ी के ऊपर जो है वो लेवी लगा दी गई है। 1%, 2%, 3%, चाहे आप वो लोकल ख़रीदें चाहे आप वो इम्पोर्ट करें। उसके बाद कोई एक रिलीफ मैयर जो है वो बता दें कि गवर्नमेंट ने जो है वो दिया है। इसके अंदर अगर आपको फाइनेंस बिल के अंदर चीज़ें नज़र आएंगी तो आपको रेवेन्यू मैयर नज़र आएगा, इन्फोर्समेंट मैयर नज़र आएगा, थानेदारी के इख्तियारात लेने की कोशिश की गई है, कारोबारी बंदे को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की गई है, शक की बुनियाद के ऊपर अरेस्ट करने के क्लॉजेस जो हैं वो ऐड किए गए हैं। फिर उसकी सज़ाएँ जो हैं वो 10-10 साल और 15-15 साल। फिर बेचारे को राइट ऑफ अपील जो है वो ख़त्म किया गया है कि अगर आप किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने पेश नहीं हुए किसी वजह से, कई दफ़ा कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नोटिस भी नहीं करती, 100 वजूहत हो सकती हैं, आपका राइट ऑफ अपील ख़त्म कर रहे हैं कि आप अपील नहीं कर सकते अगर आप नीचे वाले जो है वो जो भी नीचे वाला फॉरम था वहाँ पे अगर आप बज़ाते खुद हाजिर नहीं हुए। फिर उसके अंदर जनाब आपके ख़िलाफ़ अगर किसी अफसर ने ऑर्डर कर दिया है, चाहे वो गलत है या सही है, ये फ़ैसला अदालत ने करना है। उन्होंने कहा जी अदालत जाने से पहले वो जो ऑर्डर है उसका 50% आप जो है वो जमा कराएंगे तो फिर आपको स्टे ग्रांट होगा और आप अपील फ़ाइल करेंगे। ये सारे रिलीफ मेयर्स हैं जो इस हुकूमत ने आवाम को दिए हैं, और इससे भी बहुत बेतहाशा और भी चीज़ें बात करते रहेंगे तो बात इतनी लंबी हो जाएगी, ख़त्म ही नहीं होंगी। सर ये बताइएगा कि हुकूमत पहले कह रही थी कि हमने विद अलाउंसेस जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं वो 40% बढ़ाई हैं, फिर कह रही थी कि 10% बढ़ाई हैं, अब 6% की बात आ रही है, तो असल में क्या है सर? असल में यही है कि ना इन्होंने इस बजट के अंदर कोई गैर सरकारी बंदों की तनख्वाहें मुकर्रर की हैं। अगर पिछली दफ़ा भी इन्होंने 37,000 रुपये मुकर्रर की थी तो ये आप असम्बली के अंदर बैठे हैं, यहाँ पे भी बड़े मुलाजमीन हैं बेचारे जो 25-25 हज़ार तनख्वाह वाले हैं। अगर आप इधर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, आप सरकारी इदारों के अंदर जो ठेकेदार काम करते हैं उनके पास जो लेबर है, आप इधर आप मोटरवे पे चले जाएँ, जितने पेट्रोल स्टेशन या सर्विस स्टेशन आते हैं आप उधर देख लें, उनसे पूछें कितनी तनख्वाह है, आपको कोई बताएगा मेरी 22,000 है, मेरी 24,000। 37,000 जो है वो इनसे जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करवाई गई। किधर जा गई इनकी रिट जो है वो हुकूमत की। ये बिल्कुल बेख्तियार है, फॉर्म 47 वाले लोग हैं, ना आवाम का इनके ऊपर एतमाद है और ना ही ये जो है वो डिलीवर कर पा रहे हैं। सर असद कैसर साहब ने राजा परवेज़ अशरफ साहब को कहा है कि इस बजट में आप हमारा साथ दें और इनके खिलाफ वोट दें, तो आप क्या समझते हैं कि उनकी तजवीज़ को मान लिया जाएगा? अब तो ये तो पीपल्स पार्टी वाले इसका जवाब दे सकते हैं ना कि वो उनकी तजवीज़ मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी अगर कोई कौम के मुफाद में फ़ैसला करे तो उसे बात माननी चाहिए असद कैसर साहब की। सर आखिर में आप खबर दुनिया जो हमारा चैनल है और उनके व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहें? यही पैगाम देना चाहेंगे जी, ये जो है इनसे जान छुड़वानी है, जद्दोजहद करनी है, और मेरे लिए ना करें, अपने लिए ना करें, इमरान खान के लिए ना करें, लेकिन अपने आने वाली नस्लों के लिए, बच्चों के लिए करें। वो बेचारे जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं वो तलीम से महरूम हो रहे हैं। अब गरीब आदमी जो है वो रोटी खाने से तंग है, बिजली का बिल देने से तंग है, बच्चों को तलीम दिलवाने से तंग है। बच्चों के गरीब आदमी के बच्चों की भी ख्वाहिशात होती है, उसका दिल करता है मेरा बच्चा जो है वो कपड़े पहने नए, उसका दिल भी करता है जूती पहने नहीं, उसका दिल भी करता है कि मैं अपने बच्चों को खिलौने लेके दूँ। जिधर हम बच्चों की और गरीब आदमी के ख्वाहिशात जो हैं वो उसके सीने में रह जाती हैं और वो बेचारा पूरी नहीं कर पाता, तो फिर मैं कहता हूँ कि
میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں اتنے برے الفاظ استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا. پھر کیا اس کرنا ہے ہم نے حکومت کا، اور کیا کرنا ہے ہم نے اس نظام کا.